यहूदियत कई हजार साल से यहूदी अवाम का मजहब है जो अल्लाह से डरते हैं। सेहूनिज़म सिर्फ 100 साल पुराना नजरिया है जिसे सेक्युलर यहूदियों ने परवान चढ़ाया है। इस नजरिए का प्रचार करने वाले थियोडोर हर्जल जैसे लोग हैं जो मजहब से नफरत करते थे। ये लोग अपनी कम्युनिटी की नजरों में इज्जत और तकरीम के हसूल के लिए भी कोशां थे, इसलिए उन्होंने यहूदी मजहब की नई तशरीह कर दी और सेहूनियत को फरोग दिया। तौरात में तो वाज़े तौर पर जिक्र है जब 2000 साल कबल यहूदियों को जिला वतनी का हुक्म दिया गया तो खुदावंद करीम ने हुक्म दिया था कि यहूदी मुस्तकबिल में कभी भी अपनी रियासत कायम नहीं करेंगे। हमें तो गैर आबाद जमीन पर भी रियासत के कयाम से मना किया गया था। हमें ये बात तस्लीम करना होगी कि फ़लस्तीन से हमारी बेदखली और टेम्पल की तबाही हमारी कुव्वत में कमी की वजह से नहीं थी, बल्कि ये हमारी रूहानी कमजोरी की वजह से हुआ था, क्योंकि हम आला रूहानी लेवल तक नहीं पहुंच सके थे। पैगंबरों की किताबें मौजूद हैं, कोई भी इन्हें पढ़ सकता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो एक दिन पूरी यहूदी कौम की जिला वतनी को खत्म कर देगा। और ये सब उस वक्त होगा जब पूरी दुनिया एक खुदा को तस्लीम कर लेगी। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि एक वक्त आएगा जब तमाम अक़वाम बाहिमी एहतराम और भाईचारे की फिजा में रहेंगी। हम यहूदी आवाम को भी इस दिन के लिए दुआ और इंतजार करना चाहिए। जब तक वो दिन नहीं आता, हम जिस मुल्क में भी रहें एक मुहिब्बे वतन की तरह रहें। हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी है और तमाम इंसानों से प्यार मोहब्बत से रहना होगा, जिसका हुक्म हमें खुदा ने भी दिया है। मैं जानता हूं कि जब मैं एपेक का दौरा करता हूं तो मैं बहुत अच्छे दोस्तों के दरमियान होता हूं। वो दोस्त जो हमारे वादों को जानते हैं, उन्हें इल्म है कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक आज भी अटूट है, कल भी अटूट होगा और हमेशा अटूट रहेगा। मुझे फख्र है कि हमारे मुल्क की तमाम बड़ी पार्टियों में इस्राइल की हिमायत के लिए इत्तेफाक राय मौजूद है। इस्राइल के साथ हमारा मफाद मुश्तरका है, हमारी इक़दार मुश्तरक है। जो इस्राइल के लिए खतरा है वो हमारे लिए भी खतरा है। इस्राइल को हमेशा से फ्रंट लाइन पर खतरात का सामना रहा है और मैं व्हाइट हाउस में एक नए अज़्म के साथ आया हूँ कि इस्राइल को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हम जानते हैं कि इस्राइल का क़याम सही और जरूरी था और सदियों की जिद्दोजहद के बाद हासिल किया गया। अब 60 वर्षों के बाद हमें अपनी हिमायत को बरकरार रखना है और कभी मुतज़लज़ल नहीं होना। और मैं बतौर अमरीकी सदर इजराइल की सिक्योरिटी के हवाले से कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। नई मगरबी तहजीब में एक अजीब बात है, मैं इसको इंतहाई चीज समझता हूं। ये क्या है? नई मगरबी तहजीब अफहाम व तफहीम के नतीजे में मारज़े वजूद में आई है। ये अजीब अफहाम व तफहीम ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान हुई थी।
और अजीबो-गरीब अमर ये है कि दुनिया ने पहली दफा देखा है कि मॉडर्न वेस्टर्न तहजीब में यहूदी ईसाई अलायंस कायम की गई। For the first time and for the only time, Jewish Christian friendship and alliance. So this is not really a contest institution. It appears to be. जब मैं छोटा था और यंग सेंटर में था, मैं कहा करता था कि अगर मैं यहूदी होता तो सहूनी होता। मैं सहूनी हूँ। आपका सहूनी बनने के लिए यहूदी होना जरूरी नहीं। ये नई मगरबी तहजीब ही थी जिसने यहूदियों की मुकद्दस सरजमीन पर वापसी को यकीनी बनाया। उनके बगैर ये वाकया मुमकिन नहीं था। ये नई मगरबी तहजीब ही है जिसने इस्राएली रियासत कायम की है। ये यूरोपी लोग थे, ये मशरकी यहूदी हरगिज नहीं थे। जब बरतानिया ने बतौर मिडवाइफ इस्राएली रियासत को 1948 में दुनिया में लाने का अहम रोल अदा किया, तो उसकी पैदाइश के सिर्फ 11 मिनट के बाद अमेरिका ने इस्राएली रियासत को तस्लीम कर लिया था।